क्या तुम्हें पता है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है और जिस धर्म में मैं हूँ वो धर्म सबसे बेहतर है। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा धर्म नहीं नहीं, स्टॉप। ऐसा कहना बंद करो। क्या आपको मालूम है, मैं आपके सामने एक ऐसे धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जो धर्म हम सबको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वो धर्म आपको जबरदस्ती नहीं करता। ये सब सुनते रहते होंगे, आखिर अफवाहें भी फैलाते होंगे, ये धर्म बहुत कन्वर्ट कर रहा है लोगों को, वो धर्म बहुत कन्वर्ट कर रहा है, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। लेकिन मैं आज आपके सामने एक ऐसे धर्म के विषय में बताने जा रहा हूँ जो धर्म कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। इस समय मैं बताना चाहता हूँ वो धर्म क्या है। अब मैं जब धर्म की बात कर रहा हूँ तो आप सोचने लगे होंगे, क्या ये ईसाई के बारे में बताया जा रहा है, या फिर मुस्लिमों के बारे में बताया जा रहा है, या फिर हिंदू के बारे में बताया जा रहा है, या फिर किसी और धर्म के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप ग्रहण करके शांति, सुख, आनंद को महसूस करोगे, जिसे प्राप्त करके आप कभी भी अपने जीवन में क्रोध को महसूस नहीं करोगे, आप दूसरों को छोटा नहीं आंकोगे, बल्कि उस धर्म के कारण आपका जीवन परिवर्तित होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ असल में धर्म क्या है और किससे आज हमें स्वीकार करना है। एक ऐसा धर्म है जिससे आज हम सभी को स्वीकार करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ जाएं कि वो धर्म कौन सा है। क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं एक नए धर्म के विषय में बता रहा हूँ जिसको आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप स्वीकार करोगे तो निश्चय अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे। तो आइए दोस्तों शुरू करें। जय मसीह की दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आया हूं और आज मैं आपके सामने एक नए धर्म के विषय में बात करने जा रहा हूं जिस धर्म को आपको स्वीकार करना है। और जब आप उस धर्म को स्वीकार करते हो तो विश्वास कीजिए वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं बाइबल के अंदर से कुछ खास वचनों को जिसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है धर्म। आज हम जब धर्म की बात करते हैं तो हमारे ख्यालों में, हमारे दिमाग में, हमारे जहनों में यही शब्द आ जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन मैं आपके सामने ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसको आपको स्वीकार करना होगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हम जब दो शब्दों को देखते हैं, पहला राइचियसनेस, दूसरा रिलीजियस, ये दोनों शब्द बिल्कुल डिफरेंट आपको इंग्लिश में नजर आ रहे हैं, अंग्रेजी में नजर आ रहे हैं, और हिंदी में भी अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों शब्दों को शायद हम एक शब्द दे दें और कह दे धर्म। मैं आपको एक ऐसे धर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके विषय में आप जानकर सच में आनंदित होंगे और उसे आप स्वीकार करने से भी कतराओगे नहीं, क्योंकि उस धर्म में सच्चाई है। अगर हर एक मानव जाति उस धर्म को स्वीकार कर ले तो सच में उसकी जिंदगी बहाल हो जाए और वो हमेशा की जिंदगी, आनंद में जिंदगी महसूस करने लग जाए या फिर स्वीकार करने लग जाए। मैं आज आपके सामने एक वचन बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय का 15 वचन, यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। पहली बात, यहाँ पर वचन कहता है कि मैं एक धर्म की ढाल लगाऊंगा। वो धर्म की जो ढाल है वो यीशु मसीह है, और साथ ही साथ कहता है कि वो धर्म के काम करेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि यीशु मसीह स्वयं सच्चाई है, वो स्वयं सत्य है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यानी कि जो धर्म है, जो धार्मिकता है, वो यीशु मसीह ही है। बाइबल कहती है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि इस बात को जान लो कि परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वो राज्य है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में यीशु मसीह अपने आप को संबोधित कर रहे थे, स्वयं के बारे में कह रहे थे। उसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर वचन में कहता है, जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहां पर कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के कहने का यहाँ पर जो अर्थ था, एक बहुत ही अद्भुत अर्थ था। और यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाहते थे कि यीशु मसीह स्वयं धर्म है, यीशु मसीह स्वयं राज्य है। जो उसको पा लेगा उसके पास वो सारी खुशियां होगी, जैसे कि उसने सामरी स्त्री को कहा, यदि तुम मुझसे मांगती तो कभी प्यासी नहीं हो। आप धर्म को प्राप्त करोगे, जब आप धर्म को खोज लेते हो तो अब आपको संसार के धन, दौलत, पैसों, इन सब चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तृप्त होते हो यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की
खोज करो। और इस धर्म के विषय में मैंने पहले आपको बता दिया, यिर्मयाह 33:15 यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैं दाऊद के वंश में एक धर्म की ढाल लगाऊंगा। और यीशु मसीह इसी धर्म के विषय में बात कर रहे हैं। धर्म का जो सीधा अर्थ है वो रिलीजियस नहीं है, वो मजहब नहीं है। धर्म का जो सीधा अर्थ है बाइबल के अंदर वो है धार्मिकता, सच्चाई, जो कि यीशु मसीह है। आज हम इसी में गलती कर बैठते हैं। धर्म का जब शब्द अपनी जुबान से निकालते तो सीधे हम ये सोचने लगते हैं कि किसी मजहब के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन बाइबल केवल धार्मिकता और सच्चाई के विषय में बात करती है, और सच्चाई केवल यीशु मसीह में है, और वो यीशु मसीह स्वयं एक धर्म है जिसको आज हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। यदि आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो सच्चाई को, धार्मिकता को आपने स्वीकार कर लिया। जब आप धार्मिकता को स्वीकार करते हो तो आप मजहब या फिर संसार के रिलीजियस में आप फंसते नहीं, आपके अंदर कोई झगड़ा नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि मेरा धर्म बड़ा है, तेरा धर्म छोटा है, मेरा धर्म बेहतर है, तेरा धर्म इतना अच्छा नहीं। हम धर्म के नाम पर लड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो सच्चा धर्म है वो यीशु मसीह स्वयं है। आपको और मुझको मनुष्य के बनाए हुए धर्म को छोड़कर हमें परमेश्वर की उस धार्मिकता को स्वीकार करना है जो बाइबल कहती है, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार करना वो धर्म नहीं जो मनुष्य के हाथों से बनाया गया है, बल्कि यीशु मसीह को स्वीकार करना वो धार्मिकता है जो परमेश्वर के द्वारा लगाया हुआ है। और याद रखना, ये जो धर्म है वो सदा का धर्म है। वो धर्म, उस धर्म का कभी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह एक ऐसा धर्म है जिसका कभी अंत नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे नामों का अंत हो जाएगा। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, सिख कहते हैं, इन सब नामों का अंत होगा। मनुष्य के बनाए हुए हर एक धर्मों का अंत होगा, लेकिन जो परमेश्वर ने जिसको स्थापित किया है, परमेश्वर ने जिस धार्मिकता की स्थापना की है, उसका कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है, वचन संहिता 119 का 142, तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह स्वयं एक धर्म है, जिसका मतलब है धार्मिकता, जिसका मतलब है सच्चाई, ना कि रिलीजियस, ना कि मजहब। हमें इस बात को ध्यान देना है। आज जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो धार्मिकता को स्वीकार कर चुके हैं। जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो सच्चाई को ग्रहण कर चुके हैं। अब उन्हें अपने दिमाग से, अपने जहन से इस बात को हटाना होगा कि किसी रिलीजियन को स्वीकार किया है, बल्कि इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैंने राइचसनेस को स्वीकार किया है। आई एम, उस धार्मिकता को स्वीकार करें। जैसा कि यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं, वो स्वयं धर्म है और वो धर्म के काम करना हमें सिखाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे राइचसनेस और रिलीजियस में क्या अंतर है। रिलीजियस जिसको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया हुआ है और अपनी इच्छा के अनुसार बनाया हुआ है, जिसका अंत होगा, जिसमें सच्चाई नहीं है। राइचसनेस जो परमेश्वर के द्वारा लगाया गया है, जिसमें सच्चाई है और जो हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज आप गर्व करें इस बात का कि यीशु मसीह धर्म है और हमने उस धर्म को स्वीकार किया है, जो कि एक धार्मिकता है, जो कि सच्चाई है। तो दोस्तों, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें ऐसे धर्म के लिए जिसे पाकर हम कभी भूखे, प्यासे या किसी चीज के अभिलाषी नहीं होते। क्योंकि वचन कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप आज किसके भूखे हो? क्या धार्मिकता के? अगर आप धार्मिकता के भूखे हैं तो आप निश्चय तृप्त किए जाओगे। आइए हम यीशु मसीह के लिए भूखे बने, आइए हम यीशु मसीह के लिए प्यासे बने, आइए हम यीशु मसीह को खोजें, आइए हम उस धर्म के पीछे चलें, ताकि हमेशा हम बने रहे जैसा वो बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे।